जय मसीह की। गुड बाय जय मसीह की। सतगुरु बाय जय मसीह की। सुविधा कोमल जय मसीह की। गुड बाय जय मसीह की। सुविधा जय मसीह की। Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise Jesus. Hallelujah. 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 जय मसीह की हालेलुया। ये प्रार्थना शुरू करेंगे। Praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. आपसे सुनिधा आपसे 7:30 बजे वहाँ से निकलेगा। अच्छा 8:30 के बाद ही आएगा। हालेलुया। गाड़ी वगैरह गाड़ी मिल जाएगा उस समय पर। ये प्रार्थना करेंगे, सिर झुकाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, सुनने समय के लिए हम आपको धन्यवाद देता प्रभु जी। इस लॉकडाउन का 69 देवनतर प्रभु जी 69 दिन में आपका चरणों में आने के लिए आपने मदद किया। आज दिन में भी प्रभु जी आपने मेरा सहायता किया। कल रात को आपका करुणा में दिखाया। आज दिन में आपको दया देखने के लिए सहायता किया। शाम का समय आपको स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु जी आपने हमें लेके आया। गीत गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए सहायता करना प्रभु जी। जितने भाई बहन लोग प्रभु जी मेरे साथ मिलकर आपको स्तुति आराधना करने के लिए आए, उन सभी को आपका सामर्थ हाथ में सौंपता प्रभु जी। लॉकडाउन 5 में पहले दिन आपके चरणों में आने के लिए आज शाम का समय आपने दिया हुआ समय के लिए धन्यवाद। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आपको बस्ती हमारे साथ रहना, आपको स्तुति आराधना करने के लिए सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। अंत तक प्रभु जी आपको बस्ती मेरे साथ रहना। आदर महिमा हम आपको देते यीशु मसीह का मधुर बेटे नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। सीमा जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। आइए गीत गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति की योगी यीशु नाम का गीत हम गाकर आज का प्रार्थना हम शुरू करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
പരിശുദ്ധൻ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ ആമേൻ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ ഹല്ലേലൂയ स्तुति के योग्य परमेश्वर हालेलुया स्तुति में विराजमान परमेश्वर हालेलुया आज शाम का समय परमेश्वर को स्तुति करने के लिए आराधना करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया हालेलुया आज रात का समय सब लोग मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे हालेलुया हालेलुया स्तुति के योग्य परमेश्वर हालेलुया धन्य धन्य यीशु नाम हालेलुया स्तुति के योग्य यीशु नाम हालेलुया हर एक जुबान गाएगी हालेलुया यीशु पवित्र है हालेलुया हर एक जुबान गाएगी यीशु पवित्र है हालेलुया आज रात का समय कितने लोग अपना दिल का गहराई से इस गीत को गाया हालेलुया धन्यवाद हालेलुया हालेलुया आदर के योग्य और कोई नहीं हालेलुया स्तुति के योग्य और कोई नहीं हालेलुया 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 स्तुति के योग्य परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर को स्तुति गाने वाला एक और गीत हम गाएंगे तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो मिलकर इस गीत को हम गाकर परमेश्वर को स्तुति करेंगे तू अवन्य है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है मिलकर इस गीत को हम गाकर परमेश्वर को स्तुति करें हालेलुया मेरी आशा बना तू मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु गाएंगे निराशाओं में
Praise
आज रात का समय परमेश्वर को स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। हालेलुया। आज रात का समय परमेश्वर को स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। जिससे मेरे पुरखाओं ने परमेश्वर को आराधना किया, वैसे आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को आराधना करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। हालेलुया। आज शाम को हम लोग गीत गाया, तू अवर्णित है, तू सुंदर है। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। प्रेज़ जीसस। हालेलुया। आदर की होगी मेरे यीशु, स्तुति की होगी मेरे यीशु। हालेलुया। 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 धन्यवाद। प्रेज़ जीसस।
सारा महिमा आपको देते प्रभु जी। आदर के योग्य आप है प्रभु जी, स्तुति के योग्य आप है प्रभु जी। हालेलुया। सारा आदर के योग्य मेरे यीशु, सारा स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य मेरे यीशु। हालेलुया। आज रात का समय मुझे हम आपको स्तुति कर रहे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम आपको स्तुति करते प्रभु जी। सब लोग अपने अपने जगह और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे हाथ उठाकर। हालेलुया। हम गाए हो सना तू राजा होगा ऐ राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु जी आज इस शाम का समय प्रभु जी, अभी तक आपको स्तुति करने के लिए आपने सहायता किया। हालेलुया। गीत गाने के लिए प्रभु जी आपने मदद किया प्रभु जी। इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करने के लिए बच्चों को आपने मदद किया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आपका हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। हालेलुया। अमावासी में और पौर्णमी में आपको स्तुति करने के लिए वचन में लिखा प्रभु जी। हालेलुया। आज शाम का समय प्रभु जी हम आपका चरणों में आ रहे प्रभु जी। हालेलुया। आप स्तुति के योग्य प्रभु जी। हालेलुया। आप आदर के योग्य है प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। हम आपको स्तुति करते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी आपने में संभाला प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। माँ की तरह प्रभु जी आपने में संभाला, माँ से बढ़कर आपने में संभाला। हालेलुया। आपका एक बगार के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध का दिया और दे हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बजाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बजाता हमें। प्रभु जी आपने में संभाला प्रभु जी। आज रात का समय हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। दुनिया का खतरों में प्रभु जी हमें बचाया प्रभु जी खतरों से। जैसे आंख पुत्र जैसे प्रभु जी आपने में संभाला प्रभु जी। अनेक लोग प्रभु जी, लाखों लोग प्रभु जी इस दुनिया से कोविड वायरस के द्वारा प्रभु जी चले जाए। हम रहने वाला दिल्ली शहर में भी अनेक लोग प्रभु जी ग्रसित है। हमें संभाला सुरक्षित रखा प्रभु जी। प्रभु जी हमारे आंखों को आंसुओं से, हमारे पैरों को फिसलने से और मृत्यु प्राण को मृत्यु से बचाया परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद। हालेलुया। आज शाम का समय कितने लोग अपना अपना जगह पर अपने अपने घर पे परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया 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 प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु जी आपका एक बगाने के लिए हम आपको धन्यवाद। आज शाम का समय प्रभु जी कितने लोग प्रभु जी लाइव में मिलकर आपको स्तुति करने के लिए आए, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। हम मिलकर आपका स्तुति करते प्रभु जी, हम मिलकर आपको आराधना करते प्रभु जी। अब आराधना के योग्य, स्तुति के योग्य आप है प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। कठिन समय में तू मजबूत
जोतगढ़ है, अंधेरी रात में तू जियाला है। मेरी दुआएं तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु जी अब हमारा जीवन भला है, अब हमारे जीवन में अच्छा है। प्रभु जी आज इस शाम को आपको स्तुति करने के लिए सहायता किया। प्रभु जी अभी तक गीत गाने के लिए आपने मदद किया, प्रभु आत्मा में गाने के लिए आपने हमें सहायता किया। प्रभु जी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने के लिए हमारे बच्चों को सहायता किया। मिलकर आराधना करने के लिए हमारा सारा भाई बहनों को बच्चों को आपने मदद किया। धन्यवाद। हालेलुया। आप कितना अच्छा परमेश्वर, हालेलुया। अब कितना महान है प्रभु जी। आंखें पुतले जैसे आपने में संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा। प्रभु जी धन्यवाद। आगे का सर्वैक आशीष के लिए मिलकर प्रार्थना करने का समय मिलकर प्रार्थना में मदद करेंगे। इसके बाद हम सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, एक बार पिता आपके चरणों में आने का मौका दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं परमेश्वर इस आज की मीटिंग को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। परमेश्वर आज के वचन को भी आपके हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। जो भी वचन बोला जाएगा परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करने के लिए परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। आपके वचनों से परमेश्वर बढ़ने पाए परमेश्वर, हमारी बढ़ोतरी में परमेश्वर आपके वचन का हाथ हो परमेश्वर। और जो परमेश्वर आगे गाने गाए जाएंगे परमेश्वर, जो भी वचन बोला जाएगा परमेश्वर, सबके पीछे परमेश्वर आपके अगुवाई होने पर परमेश्वर मैं इसकी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। और जो भी लोगों के विषय है परमेश्वर प्रॉब्लम से परमेश्वर सबका परमेश्वर आप जवाब दे रहे परमेश्वर। और मैं आज की मीटिंग को प्रशासित करके आपके हाथ में सौंपता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज शाम का समय एक बार और परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने हमें भी सहायता किया। लॉकडाउन का 69वां डे है। लॉकडाउन 5 आज से शुरू किया, जून 30 तक लॉकडाउन है। मतलब 68 + 30 कितना दिन है, जोड़ कर देखो इतना ही दिन लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन 5 का शुरुआत है आज, और अनलॉक 1 भी है। कुछ चीज़ों को अनलॉक भी किया आज। दिल्ली में बोला है काफ़ी जितना दुकान है सब कुछ खोलने के लिए बोल दिया। मॉल से गाड़ी में थोड़ा सा और नंबर बढ़ाया बैठ के चलने वालों का। मगर दिल्ली में हम देखेंगे तो कोरोना वायरस का नंबर आगे बढ़े। हालेलुया। ये सोचने वाली बात है। मगर परमेश्वर 68 + 30 हालेलुया 98 100 दिन का आसपास लॉकडाउन है। मगर ऑलमोस्ट सब कुछ खुल गया। अगला संडे के बाद जून 8 से 8 तारीख से चर्चस भी खुलेगा। हालेलुया। परमेश्वर महान है। परमेश्वर हमारे जीवन में अभी तक संभाला है, सुरक्षित किया। आज रात का समय जितने भाई बहन लोग लाइव में आया उन सभी को मसीह वंदन कहना चाहता हूँ। बहुत खुशी के साथ आज शाम का समय
हम लोग भी परमेश्वर को उपस्थित में आया। परमेश्वर महान है, हालेलुया। आज दिन का समय परमेश्वर ने हमें सहायता किया और आज शाम को परमेश्वर को आराधना करने के लिए सहायता किया। बहुत सुंदर सुंदर गीत गाने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। सुंदर का मतलब हमारा ट्यून का नहीं है, ट्यून इतना सुंदर तो नहीं होगा, मगर बहुत अच्छा गीत गाने के लिए सहायता किया। तू सुंदर है, तू अवर्णित है, मेरी निराशाओं में प्रभु जी आप आशा है, आशा का गीत गाने के लिए परमेश्वर में सहायता किया। हालेलुया। याकूब का पत्री में इस प्रकार लिखा है, अगर हम खुश हैं तो गीत गाने के लिए, अगर हम दुखी है तो प्रार्थना करने के लिए लिखा है। हालेलुया। हमारे जीवन में खुश होने के लिए काफ़ी सारा कारण है, क्योंकि परमेश्वर हमें जिंदा रखे। हालेलुया। और बाकी दुनिया में हर एक लोगों को हम देखने के समय पर काफ़ी लोग बहुत सारा परेशानी में हैं, दुखी में रहने का समय पर परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा है। ये भी एक बहुत बड़ा गवाही है, हालेलुया, बड़ी बात है। हालेलुया। और ज़्यादा कुछ दूसरा लोगों को उससे कंपेयर करेगा तो बहुत ज़्यादा आशीष, मगर हम लोग आशीष पाया हुआ लोग हैं। हालेलुया। हमारा जीवन में परमेश्वर ने संभाला, हमारा आंखों को आंसुओं से, पैरों को फिसलने से और प्राण को मृत्यु से बचाया परमेश्वर। हाल न्यूज़ देखेगा तो डर जाता है, एक एक दिन का न्यूज़ पढ़ने के समय पर डर जाता है, टिड्डी आ गए। हालेलुया। और परेशानी व्यवस्था में उनका किताब इतिहास का किताब में लिखा है, यहोवा टिड्डियों को बेचकर देश को नाश करे, यहोवा आकाश को बंद करे। हालेलुया। और यहोवा महामारी को, ये सब कुछ परमेश्वर को और से आने वाला बात है करके इतिहास का किताब है। मगर अभी हम इसी समय पर यहोवा ने भेजा करके बोलने के लिए नहीं, मगर परमेश्वर का अनुमति जरूर है। हालेलुया। और भूकंप आ रहे, एक महीने के अंदर 10 भूकंप हुआ दिल्ली में। और कल रात का समय मैंने एक रिपोर्ट ऐसे पढ़ रहा था, किसी जियोलॉजिस्ट जो क्या बोलते हैं इसका बारे में पढ़ने वाले लोग हैं, भूकंप का वगैरह पढ़ने वाला, सीस्मिक डिपार्टमेंट के लोग बोल रहे हैं दिल्ली में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। एक काफ़ी साल से परमेश्वर के दास लोग बोलते बहुत बड़ा भूकंप आएगा, और छोटा छोटा झटका इन दिनों में हुआ। और ऐसे मैंने रिपोर्ट में से देखा था, अगर 5 से भी बड़ा 5.5 समथिंग रिक्टर स्केल में आएगा तो दिल्ली में कुछ बचेगा, क्योंकि दिल्ली के कंस्ट्रक्शन इस प्रकार है। मगर जापान में बहुत क्या बोलते हैं अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, मतलब अर्थक्वेक आने भूकंप आने का ज़्यादा चांसेस जापान में, मगर उधर 7.5 तक आएगा तो फिर भी उधर कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उस तरीक़ा से उधर का लोग बिल्डिंग बनाते हैं। इधर का जो बिल्डिंग जो बनाने के जो नॉर्म्स होते हैं, सरकार का एक नियम होता है, उसका अनुसार कुछ नहीं होता। हम लोग जानते हैं, देखे 4-5 मंजिल का बिल्डिंग एक हफ्ते में बन जाता है। ये दिल्ली का बात है, एक हफ्ते नहीं 2-3 दिन में 4-5 मंजिल का बिल्डिंग बन जाता है दिल्ली में। हालेलुया। भूकंप इधर पिछले हफ्ते हुआ था बेटा, पिछले हफ्ते हुआ था। हम लोग बेसमेंट में था। मैंने कल रात को सोचा डर कर कहाँ जाएंगे कहाँ हम जाएंगे, हम तो 2nd फ्लोर में हैं, और केवल हमारे ने कहाँ जाएंगे डर कर, कब आएगा क्या पता है, कुछ नहीं, मगर हमें तैयारी के साथ बैठना हमारे द्वारा। आज रात का समय परमेश्वर का वचन है हमारा आशा के, हमारा परमेश्वर हमारा साथ है। इसलिए इन दिनों में हम डरने से बढ़कर थोड़ा सा और परमेश्वर के करीब होकर चलने के लिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है। करीब होकर चलना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। महामारी आ गया, अभी कल एक और न्यूज़ मैंने पढ़ा, सचमुच है ना, ज़्यादा न्यूज़ नहीं पढ़ने से पढ़ना अच्छा है। और ऐसे एक वायरोलॉजिस्ट, वायरस के बारे में पढ़ने वाला किसी ने बताया, अभी कोविड वायरस का डेथ परसेंटेज 1%, मतलब 100 में से केवल 1 ही लोग जाते हैं। अभी एक वायरस आने वाला है और मुर्गा का द्वारा आएगा, 50% लोग मर जाएंगे, मतलब जितने लोग हैं 2 में से 1 ही लोग मर जाएगा, ऐसे करके बोला। और क्या क्या रिपोर्ट्स आते हैं, मैंने सोचा ये न्यूज़ नहीं पढ़ेगा तो बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल, मगर ऐसे न्यूज़ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमें पढ़ना पड़ेगा, कुछ न कुछ हमें चेतावनी मिलते हैं। हालेलुया। कल मैंने इसे एक ये पढ़ा था, पता नहीं इसका सही है क्या, चेची भी सुन रहे ना, पता नहीं, बोले टीबी आया कोई जानवर से, और टीबी कहाँ से आया, ऊँट से टीबी, और मलेरिया ये सब कुछ है ना, एक जानवर से ही मनुष्य में आया। पहले जानवर में था, उसके बाद फिर मनुष्य में आया करके एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था। और प्लेग, हर एक जो बीमारी होता है एक जानवर से ही शुरुआत किया। ऐसे तो
आने वाला वायरस मुर्गा से शुरू होने वाला करके बता रहे हैं, उसमें से 50% लोग मर जाएगा। ये कोई छोटा छोटा लोग नहीं बोलते, बड़ा बड़ा चैनल्स में ये न्यूज़ आ रहा है, ये कोई अफवाह नहीं है, रियलिटी बता रहे हैं। हमें सब कुछ देखने के बाद, सुनने के बाद सचमुच हमें डर नहीं है, हमें और विश्वास आ रहा है। देखो परमेश्वर का वचन में सब कुछ लिखा है। इतिहास की किताब में 3 बात लिखा, आकाश बंद करे, महामारी आई, टिड्डी आई। टिड्डी अभी आ गया, दिल्ली में भी आने वाला है, पता है दिल्ली में आने वाला था। एक हवा आ गया, हवा उसको लेकर मध्य प्रदेश में चले गए करके न्यूज़ में आया था। राजस्थान में देखो बारिश हो रही है, केरला में बारिश है, और केरला में बहुत बड़ा एक तबाही का चेतावनी काफ़ी परमेश्वर के दास लोग बोले। और उत्तर भारत में यही बात है, और हर जगह पर देखेगा तो कोई क्या बोलते हैं, कोई शांति नहीं, हर जगह पर कन्फ्यूजन है, दुखी का बात है। ये केवल एक ही जगह पर नहीं, हर जगह पर ये बात है। इन दुनिया में हम विश्वास का साथ आगे जाने के लिए परमेश्वर में सहायता करें। परमेश्वर में आनंद है, मसीह में आनंद है। वचन में लिखा है यहोवा का आनंद का भरपूरी, परमेश्वर का उपस्थिति में आनंद का भरपूरी। രക്ഷയുടെ ഉല്ലാസനെ ഘോഷം നീതിമാന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങൾ। आनंद का भरपूरी परमेश्वर का पास है, इसलिए हम परमेश्वर का जन है, परमेश्वर के बच्चे हैं, इसलिए हम हमेशा आनंदित होकर आगे जाना परमेश्वर में सहायता करें। कल हम लोग वचन से सीखा था, तराइयों के बारे में सीख रहा था, तराई, आत्मिक जीवन का तराई। कल शाम को हम एस्कोल तराई के बारे में देखा, दिन में, कल दिन में, संडे दिन में एला, इसराइल का विरुद्ध 3 शत्रु लोग, फिलिस्ती, मिद्यान, अमालेक। आत्मिक जीवन में 3 शत्रु है, पाप, संसार, शैतान। ये मैंने बताया कल सुबह, कल शाम को बताया एस्कोल तराई। एस्कोल तराई वैली ऑफ डिसीजन, निर्णय लेने वाला तराई। भेद लेने के लिए मूसा ने 12 गोत्र के एक लोगों को भेजा, और एस्कोल में आ गया। अब कल दाग का एक गुच्छा लेके आया, इसका नाम है एस्कोल। अब मैं विश्वास करता हूँ आपको कल का वजन अच्छा समझ में आया। हालेलुया। कल काफ़ी लोग कम था, पता नहीं, अगर कल आप लोग नहीं आते तो कल का वीडियो आप देखना, आपको इस वजन को समझ पाएगा। हाँ, आज अगला तराई के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे। न्यायों की किताब अध्याय 16 का 4, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 16 वर्स 4। बुक ऑफ जजेस, न्यायों की किताब 16 का 4 वचन पढ़े। इसके बाद वे सोरेक नामक घाटी में, सोरेक नामक घाटी, सोरेक, हाँ, सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। बस वैली ऑफ सोरेक, सोरेक तराई। अगले तराई ये सोरेक, कल हम देखा था एस्कोल, दूसरे तराई सोरेक तराई। प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आज शाम का समय, रात का समय एक बार और आपका चरणों में आने के लिए आपने हमें मदद किया। आज रात का समय प्रभु जी, जिस वचन को हम लोग पढ़ लिए, इसी वजन से आप हमसे बात करना प्रभु जी। मानसिक शब्द नहीं प्रभु जी, आपका वाणी हमें सुनाना प्रभु जी। वचन से बात करने के लिए आपने मुझे भी सहायता करना। सुनने वाला हमारा सारा प्रिय भाई बहनों बच्चों को आपका सामर्थ हाथ में सौंपते। आज का वचन सभी का जीवन में कार्य करने के लिए सहायता करना, अनुग्रह और आशीष का कारण बनने के लिए सहायता करना। यीशु मसीह का नाम से मांगते आमीन। दूसरा तराई है सोरेक तराई, सोरेक, वैली ऑफ सोरेक। इसके बारे में देखेंगे। ये तराई है पराजय का तराई है, वैली ऑफ फेल्यूर, पराजय। एक व्यक्ति उधर पराजय हो गया था। कौन पराजय हो गया था? सिमशोन, सैमसन। सिमशोन पराजय हो गया था, पराजित हुआ था। वो तराई है सोरेक। लिखने वाला लिखे रखना, रेफरेंस लिखना, आप पढ़ना। हो सकता है मैंने पहले भी पात्र में वगैरह शायद इसमें से कुछ बात बताते हैं, और आप लोग लिख रखेगा तो एक बार नेक्स्ट टाइम आप देखेगा तो आपको अच्छा सा समझ पाएगा, नहीं तो भूल जाएगा, क्योंकि हम कितने बातों को लेकर घूमते हैं, भूलने का चांस है। हालेलुया।
पढ़ेंगे 16वीं अध्याय 4 वचन दोबारा पढ़ेंगे। इसके बाद वे सोरेक सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगी। स्त्री से प्रीति करने लगा। शिमशोन का लाइफ में, शिमशोन का जीवन में पराजय का तराई है सोरेक। हालेलुया। हालेलुया। हम जानते हैं, कुछ लोग शायद नहीं जानते हो, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। इसराइल में न्यायपाल करने वाला न्यायी शिमशोन, 20 साल उन्होंने इसराइल को न्यायपाल किया। जन्म का समय पर नासिर एक नासिर था, मतलब सिर को मुंडन नहीं करते। और परमेश्वर ने इनको इस तरीक़ा से एक नासिर बनाया था और उनका काफ़ी सामर्थ्य दे दिया, बुद्धि ज्ञान बहुत कुछ दे दिया, और बाल को मुंडन नहीं करते। उनका शक्ति का रहस्य इसी बाल में था। गाठ लॉक्स, 7 लॉक्स का बाल में था। इस्राएल जन को फिलिस्ती सेना से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया एक नेता, एक न्यायी था शिमशोन। फिलिस्ती, कल सुबह का समय हम फिलिस्ती के बारे में देखा। गोलियात लेते, हाँ 7 लेते इनका बाल में। हालेलुया। फिलिस्ती लोग हमेशा इसराइल का विरोध करते थे। कल हम लोग देखा था, 2-3 बार देखा था। फिलिस्ती गोलियात और वाचा का संदूक उठा के ले गया, और काफ़ी जगह पर ये फिलिस्ती लोग इसराइल लोगों का परेशान करते थे। फिलिस्ती लोगों का गुलामी में बीच में इसराइल पड़ गया था, नासिर राजा। और वहीं से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुन लिया, वो ये शिमशोन। परमेश्वर ने चुना हुआ एक अभिषिक्त व्यक्ति था शिमशोन। परमेश्वर ने खुद चुना एक अभिषिक्त व्यक्ति। हालेलुया। और शिमशोन को अंदर इतना सामर्थ था, फिलिस्ती लोग उनका नाम सुनकर डर जाते। फिलिस्ती लोग शिमशोन के नाम से डर जाते थे। हालेलुया। और इसराइल के लिए एक घमंड का बात था। इसराइल के लिए घमंड, फिलिस्ती लोगों के लिए एक डरने वाला विषय। हालेलुया। मगर उनका लाइफ में एक पराजय हुआ। वो पराजय का तराई है सोरेक। क्या पराजय हुआ था? शिमशोन ने एक स्त्री को प्रीति रखा। He loved a woman in the valley of सोरेक। सोरेक तराई में एक स्त्री को उन्होंने प्यार किया। लड़की का नाम था दलीला। दलीला मतलब डेलिकेट, कॉमन, मतलब क्या बोलते हैं, नाजुक। हालेलुया। डेलिकेट, दलीला का शब्द का अर्थ। उधर क्या किया था, मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि इसका पूरा अध्याय आप पढ़ना, आपको अच्छा से समझ आ पाएगा। मैंने सोचा था सब कुछ एक वचन पढ़कर सुनाने के लिए, मगर पढ़कर सुनाने का जरूरत नहीं। 16वीं अध्याय आप घर पे पढ़ना, ठीक है। स्त्री दलीला से जब शिमशोन प्रीति रखा है, फिलिस्ती लोग जाकर दलीला को बताया इनका शक्ति का, सामर्थ का रहस्य, इसका सीक्रेट क्या है, तो पूछ कर बताना ताकि हम इसको मारें। किसी को पता नहीं था। शिमशोन को 2-3 बार पूछा है, शिमशोन ने झूठ बोला है, सही नहीं बोला था। शिमशोन को पराजय कर नहीं पाया। बाद में क्या कर दिया, शिमशोन ने दलीला का सामने, दलीला ने इनको अपना घुटनों में सुलाया। पिछले दिनों में हम सीखा था वचन को। उसी समय पर उन्होंने क्या बताया, अभिषिक्त परमेश्वर का अभिषिक्त है। उन्होंने क्या कर दिया, फालतू जगह पर गया, वो लड़की का सामने उनका सामर्थ का रहस्य बताया। 7 लॉक्स
लेटे 7 लेटे बाल में उसका रहस्य बताया। फिलिस्ती लोग सिमशोन को पकड़ कर आंख फोड़ दिया। उसके बाद उसी अध्याय के बाद सिमशोन मर गया, सिमशोन को मार डाला। हालेलुया। इस सिमशोन का इतिहास हम जब सीखने के समय में क्या समझ में आता है? हालेलुया। पाप को उन्होंने बिल्कुल तुच्छ जाना, पाप को बिल्कुल तुच्छ जाना। जो परमेश्वर के वचन का विरुद्ध करते हैं, तुच्छ जाना। अगर तुच्छ जानकर आगे जाएगा तो क्या होगा? सिमशोन हमारा सामने एक मिसाल है। पाप को कभी तुच्छ नहीं जाना। जो पाप है उसको गंभीरता का साथ देना। जो चीज़ पाप करते हैं हमें लगना है कि ये पाप है, मैं नहीं करूँगा। सिमशोन ने क्या किया था? अशुद्धि को छोड़कर, क्या बोलते हैं अशुद्धि को, क्या बोलते हैं? अशुद्धि बोलते हैं ना हिंदी में, हालेलुया। जो कीचड़ है, अशुद्ध, उसको छोड़कर भागने का जगह वो क्या कर दिया? अपना जीवन का सारा चांसेस एक लड़के के सामने बता दिया। हालेलुया। ये सिमशोन का जीवन में एक पराजय का तरह ये सोरेक, वाली ऑफ सोरेक। हम किस लिए सीखा है? पाप को कभी तुच्छ नहीं जाना। पाप को तुझे कोई बात नहीं यार, तो करेंगे, बाद में क्या होगा करके सोचेगा तो ये तराई में हम लोग हार जाएंगे। कल हम देखा था एशकोल तराई। एशकोल में कालेब और यहोशू ने आगे बढ़ने के लिए डिसीजन ले लिया। वैल्यू ऑफ डिसीजन। आत्मिक जीवन में आगे जाना नहीं जाना हमारा अपना डिसीजन। मैंने कल ये बात बता के समाप्त किया था। दूसरा तराई सोरेक, सोरे का तराई, पराजय का तराई। कभी भी सोरे का तराई में हम लोग कोई भी नहीं पड़े। परमेश्वर ने सुन लिया फिलिस्ती लोगों से, फिलिस्ती लोगों की गुलामी से इस्राएल लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने चुनकर सामर्थ दे दिया, असीम सामर्थ। सिमशोन के बारे में आप जो पढ़ेगा, शुरुआत का जो वचन जब आप पढ़ने के समय पर देखना है, अध्याय 13 का 24 एक बार पढ़ेंगे, 13 का 24। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम सिमशोन रखा। नाम रखा है सिमशोन। और वे पालक बढ़ता गया, और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और यहोवा का आत्मा सोरा और एस्ताओल के बीच महनेदान में उसको उभारने लगा। हालेलुया। एक मिरेकुलस बर्थ, मिरेकुलस बर्थ था सिमशोन का। काफी लोग ऐसे मिरेकुलस बर्थ है, 7 लोगों के बारे में लिखा है बाइबल में। माँ का कोका अंदर से एक नासिर था। हालेलुया। इस तरीके से परमेश्वर का ओर से जन्म लिया एक व्यक्ति। परमेश्वर ने बहुत सारा सामर्थ उनको दे दिया। आ 14वीं अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे, 14 का 6, 5 और 6 पढ़ेंगे, 5 और 6। तब सिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गर्जने लगा। एक जवान सिंह सिमशोन के साथ गर्जने लगा। ए यंग लायन रोड अगेंस्ट हिम। सिमशोन का विरुद्ध आके गर्जने लगा। लायन, यंग लायन, सिम। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से तुरंत यहोवा का आत्मा सिमशोन को ऊपर आ गया। और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला, फाड़ दिया, शहर को फाड़ दिया, सिंह को फाड़ दिया। गर्जने वाले सिंह को, गर्जने वाले सिंह को आपने देखा है? डिस्कवरी चैनल देखना कभी। आजकल सबके पास टीवी होते, फोन होते, देखना।
बहुत सामर्थ, बहुत शक्ति है, बल है लायन को। हम उसके पास जाएगा तो उससे हमें फाड़ देंगे। और शिमशोन क्या कर दिया? हाथ में कुछ नहीं मगर फाड़ दिया। कैसे? कैसे फाड़े? अपने बल से नहीं। एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड केम माइटली अपॉन हिम। परमेश्वर का आत्मा बहुत सामर्थ्य के साथ शिमशोन के ऊपर आ गया। शिमशोन ने फाड़ दिया। हाल समझना, परमेश्वर ने एक प्रत्येक योजना के लिए शिमशोन को तैयार किया था। एक स्पेशल गोल के लिए परमेश्वर ने शिमशोन को जन्म दिया और शिमशोन को आगे बढ़ा, ताकि परमेश्वर का प्लान था इस्राएल लोगों को फिलिस्ती सेना से बचाना। इसलिए परमेश्वर ने शिमशोन को तैयार कर। 19 का वचन पढ़ेंगे। 19 तब यहोवा का आत्मा उस पर बैल से उतरा और उसने अश्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला। 30 पुरुषों को मार डाला। कैसे मार डाला? परमेश्वर का आत्मा आने से। समझना, जब परमेश्वर का एक अभिषिक्त व्यक्ति है तो प्रतिकूल का समय पर परमेश्वर का आत्मा उनका जिम्मेदारी करेगा। हालेलुया। इधर देखा है, लायन आ गया, सिंह आ गया, तुरंत परमेश्वर का आत्मा, हाँ आत्मा साथ है, अंदर है, सामर्थ्य के साथ आया, माइटली अपॉन हिम। लोगों को मार डालने का समय पर भी क्या किया? परमेश्वर का आत्मा उनका अंदर आया। परमेश्वर का सामर्थ्य। 15 का 20 पढ़ेंगे, 15 का 20। शिमशोन तो फिलिस्तियों के दिनों में 20 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा। इस्राएलियों का 20 साल तक न्यायपाल करने वाला व्यक्ति सोरेक तराई में गया। सोरेक तराई वही जाने के बाद दलीला को देखा। दलीला बहुत सुंदर था, खूबसूरत, उसे प्रीति रखा, वही कारण शिमशोन खत्म हो। सोरेक तराई, पराजय का तराई, ये हमारा किसी का जीवन में नहीं आना। कहाँ पर जाना है, किससे बात करना, कैसे व्यवहार करना, हमें समझना। 20 साल न्यायपाल करने वाला एक व्यक्ति, he judged Israel in the days of the Philistine 20 years। 20 साल तक इसराइल को न्यायपाल, जज है, रूलर भी है। मैंने पहले बताया था, न्यायियों का समय पर न्यायियों के द्वारा इसराइल को राज भी करते थे। केवल न्यायपाल नहीं, राज करते थे। एक कोई छोटा व्यक्ति नहीं है। जगह पर गया, सोरेक तराई में गया, और सोरेक तराई एक पराजय का तराई। हमें सीखने वाला बात है, पापों को कभी तुच्छ नहीं जाना। पापों को तुच्छ जानकर जाएगा तो शिमशोन का अवस्था हमारे जीवन में आएगा। शिमशोन वहीं पर खत्म हो गया। हाँ, खत्म होने से पहले काफ़ी फिलिस्तीनियों को मार डाल दिया, वो बात अलग है, और उनका लाइफ वहीं पर समाप्त। फिलिस्तीन लोग पकड़ कर आंख फोड़ दिया। एक तमाशा हो गया, तमाशा। हालेलुया। आज रात का समय इसी पराजय का तराई सोरेक, सोरेक का नाम है नाल सोरेक मतलब वाइन, दाखरस। सोरेक का शब्द का अर्थ है वाइन। इश्कोल का कल मैंने बताया था। हालेलुया। ये तराई में कोई नहीं जा रहा। सोरेक तराई का दुआ, तो सोरेक तराई में होकर कोई नहीं जाना। सोरेक तराई जाएगा तो पराज। हमारे जीवन में आत्मिक अर्थ आपको समझ में आया होगा। हमें खुद समझना हम कौन है। शिमशोन को इतना सोचना चाहिए था, शिमशोन कौन है, अपने आप को समझना चाहिए था कि कोई छोटा व्यक्ति नहीं, इसराइल का सबसे नंबर 1 व्यक्ति, परमेश्वर सामर्थ्य देने वाला, जन्म से नासिर है। उनका जीवन में पराजय हो गया सोरेक तराई। आज रात का समय इस तराई से होने के लिए किसी को मौका नहीं देना। कौन प्यार किया था
सिमशोन ने, he loved a woman, सिमशोन ने दलीला का प्यार किया। दलीला का सुंदरता को देखकर, खूबसूरती को देखकर सिमशोन ने प्यार किया। दलीला प्यार नहीं किया था पहले, फर्स्ट सिमशोन ने प्यार किया। कोई के जीवन में आमतौर पर स्वर एक तरह, एक और तरह के बारे में भी थोड़ा सा बोलकर हम आगे जाएंगे। 8:30 पढ़ेंगे यहोशू का किताब 24 अध्याय 24। यहोशू 7वीं अध्याय इसका 24, मैंने उल्टा बोला, 24 वचन नहीं, 7 का 24। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू सेरवंशी आकाब को 7 का 26 पढ़ेंगे, 7 का 26। और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है, और यहोवा का भटका हुआ कोप शांत हो गया। यहोवा का भटका हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आखोर तराई, न्याय विधि का, न्याय का तराई, आखोर न्याय का तराई। यहोवा का क्रोध शांत हो गया, यहोवा का कोप शांत हो गया। And they raised over him a great heap of stones unto this day. So the Lord turned from the fierceness of his anger. Therefore the name of that place was called the Valley of Achor. तीसरा तराई है आखोर तराई, न्याय का तराई। जल्दी इसके बारे में भी बता के समाप्त करूंगा। हालेलुया। यहोशू का किताब का टोटल बात मैंने बहुत बार बताया था, आपको याद होगा, नहीं तो एक बार बता दूंगा। यहोवा परमेश्वर मूसा का नेतृत्व में इस्राएलियों को लेकर चल रहा था। मूसा का डेथ के बाद मूसा का चेला यहोशू को नेतृत्व स्थान में लेके आया। यहोशू के सामने 2-3 चैलेंजेस मेनली था। एक तो यरीहो और यरदन। यरीहो जो फोर्ट होता है, किला है, वो इस्राएलियों का सफर के लिए एक रुकावट था। मनुष्य का शक्ति से उसी किला को अपने कब्जा में कर नहीं पाते। इस्राएल लोग जा रहे, कनान देश को और जा रहे, और यरदन नदी पार होके आया यहोशू का नेतृत्व में। वो भी मनुष्य बल से नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ्य से हुआ था। इस्राएल का इतिहास हम पढ़ने के समय पर हर बात में यहोवा खुद उनको मदद किया, मानसिक बल से नहीं विजय नहीं हुई। इसलिए भजन संगीता में लिखा है, विजय के लिए घोड़ा व्यर्थ है। यहोवा परमेश्वर, होस्ट, गॉड ऑफ होस्ट, यहोवा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा खुद परमेश्वर इस्राएल को सहायता किया था। और यरदन पार होके आगे जा रहा था, और नेक्स्ट रुकावट इस्राएली लोगों के लिए आया, वही है यरीहो फाटक। और मानसिक शक्ति से उसको खत्म नहीं कर पाते। और हम जानते हैं परमेश्वर ने यहोशू को बोल दिया 7 दिन चुपचाप, 7 दिन, एक दिन 6 दिन 7 बार घूमना है, सॉरी एक बार घूमना, 7वें दिन 7 बार घूमने के बाद जय जयकार करने के लिए बोल दिया। जय जयकार कर लिया, वो यरीहो का फाटक गिर गया।
मगर एक बात पता था, जहां पर है परमेश्वर ने काम किया, उसी जगह का हर चीज परमेश्वर के लिए पवित्र होना करके परमेश्वर ने बताया। एक बार और बता दूंगा, जो कुछ जहां पर परमेश्वर ने काम किया उसी जगह का सब कुछ परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरना। बाइबल में वचन में लिखा था, परमेश्वर ने आज्ञा दिया था जो कुछ है सब कुछ पवित्र होना। मगर परमेश्वर के लिए जो पवित्र होने वाला बातों को अपने आप को कुछ छुपा कर रखा एक व्यक्ति था, आखान। ये कौन सा अध्याय में लिखा है? ये 7वें अध्याय में। ये आप पढ़ना, पूरा मैं पढ़ने के लिए जाएगा तो अभी 8:39 हो गया, पूरा ज़्यादा समय चल गया। ठीक है, आप पढ़ना, अब पूरा पढ़ने का वो नहीं, काफ़ी वजन है। आखान कुछ चीज़ छुपा कर रखा, चोरी करके रखा। परमेश्वर के लिए पवित्र रखने के लिए बातों को आखान क्या कर दिया? छुपा कर रखा, चोरी कर दिया। 7 का 10 थोड़ा सा एक वचन और पढ़ेंगे। वाक्य बड़ा पढ़ेंगे, उसका 11वीं वचन पढ़ेंगे, 7 का 11। इसलिए हमने पाप किया है। इसलिए हमने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बांधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया। अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, stolen. Also have stolen and dissembled also, and they have put it even having their own self. चोरी करके अपना वस्तु बनाया। परमेश्वर के लिए पवित्र रखने वाला बातों को चोरी करके अपना बनाया। क्या किया था? पढ़ेंगे 16 से लेकर पढ़ेंगे, 16 से लेकर पढ़ेंगे। यहोशू सवेरे उठकर इस्राएलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले गया और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया और ज़ेरवंशियों का कुल पकड़ा गया। फिर ज़ेरवंशियों यहूदा गोत्र में आ गया, गोत्र के अंदर नेक्स्ट कुल ज़राइट, फैमिली ऑफ ज़राइट आ गया। घराने के एक पुरुष को समीप लाया और जब्दी पकड़ा गया। 3 बात है। सबसे पहले यहूदा का गोत्र पकड़ा गया, यहूदा के गोत्र के अंदर का सराई फैमिली पकड़ा गया। फैमिली में आने के बाद जब्दी पकड़ा गया। तब उसने उसके घराने के एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा गोत्र का आखान, उधर का एक व्यक्ति का नाम है आखान, जो जब्दी का पोता, सन ऑफ कर्मी, जब्दी का बेटा कर्मी, कर्मी का बेटा आखान। आखान समझ में आ गया? जब्दी का पुत्र कर्मी, कर्मी का पुत्र आखान। ये कौन सा गोत्र का है? यहूदा गोत्र का है। कौन सा फैमिली का है? ज़राइट फैमिली का है। पकड़ा गया आखान। चोरी कौन किया? पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? आखान को पकड़ लिया। पढ़ेंगे। तब यहोशू आखान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर। मेक कन्फेशन अनटू हिम। जो कुछ तुम चोरी किया जाकर अंगीकार करो, कन्फेस करो, पछताव करो। और जो कुछ तूने किया है वे मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। कुछ मत छिपाना। एक और ने बोला जो भी कुछ किया क्लियरली बताओ, कुछ नहीं छुपाना। आखान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उन्होंने अंगीकार किया, आखान अंगीकार किया। और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में चिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकल चांदी और 50 शेकल सोने की एक देख पड़ी,
तब मैंने उनका लालच करके हाँ, लालच आ गया आखान को। क्या क्या है? मेरे बैबिलोनियन गारमेंट्स, कपड़ा, 200 शेकेल चांदी, wedge of gold of 50 shekel, 50 shekel सोने की एक ईंट देखकर ईंट, ये सब कुछ चोरी किया, अंगीकार किया। यहोशू को बोल दिया, सब कुछ बोल दिया, मैंने बोल दिया मैंने गलती किया। क्या हुआ था? आगे पढ़ेंगे। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में 22 से लेकर पढ़ेंगे 22 से। उनका आखान का एक जजमेंट, न्याय, मैंने बोल दिया आखोर है न्याय का तरह है, वैल्यू ऑफ जजमेंट। हाँ, तब यहोशू ने हाँ। दूत भेजे हाँ। और वे उस डेरे में दौड़े गए हाँ। और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गिरी है और सबके नीचे चांदी है। हाँ। उनको उन्होंने डेरे में से निकाल के जो कुछ आखान ने बोल दिया, चोरी किया, सारा वस्तु जहाँ पर टेंट का अंदर तंबू में से निकाल दिया। हाँ, निकाल कर यहोशू और सब इस्राएलियों के पास लाकर हाँ। यहोवा के सामने रख दिया। हाँ, तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू वंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को, अर्थात जो कुछ उसका था उन सबको आकोर नामक तराई में ले गया। सब कुछ आखान, एक बार उपवास प्रार्थना में हम लोग भी सीखा था, केवल आखान ने पाप किया, मगर केवल आखान नहीं, हिज सन्स, डॉटर्स, पुत्र पुत्रिया, बैल, गधा, शीप, टेंट, जो कुछ आखान का था सब कुछ कहाँ पर ले गया? आखोर तराई में गया। हाँ, तब यहोशू ने उससे कहा, हाँ। तूने हमें क्यों कष्ट दिया? यहोशू ने पूछा, तू क्यों हमें तंग किया, परेशान किया? Why hast you troubled us? तू क्यों हमें परेशान किया? हाँ, आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। हाँ, तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया। इसराइल के लोग पथराव किया। मैंने उस पहले भी बताया था, एक पथराव करने वाला एक सजा, हाल स्टोन अठी। अभी भी कुछ अरेबियन कंट्रीज में वगैरह, अफगानिस्तान में वगैरह अभी भी पथराव करके, पथराव का एक पनिशमेंट है, सजा है। पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया आग में डालकर जलाया, और उनके ऊपर पत्थर डाल दिया जितना पत्थर था उसको ऊपर पूरा पत्थर डाल दिया। और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का मतलब हुआ, कोप शांत हो गया। तभी यहोवा का, उस स्थान का नाम इसलिए इसी कारण उसी तराई का नाम क्या रखा है? आकोर तराई बना। आखोर तराई। यही है किरीत नाला, रुक ऑफ किरीत। मैंने पहले भी बताया था, एलिया जो किरीत, रुक ऑफ किरीत। क्या सीखा हम इसमें से? हालेलुया। पाप अगर किया तो बोलकर पछताव कर, पकड़ने के बाद नहीं, तो पकड़ा गया उसके बाद जाके कन्फर्स करने से कुछ नहीं होते। जो कुछ पाप है छुपा कर रखने वाला, पाप के लिए एक बहुत भयंकर न्याय है। आखोर तराई हमें क्या बताते हैं, क्या पुकारते हैं, क्या बोलते हैं? हमें छुपा कर रखने वाला पापों को एक बहुत बड़ा भयंकर जजमेंट हमें मिला। यही आखोर तराई आज रात का समय समाप्त करना चाहता हूँ। एक तो सोरेक तराई, पराजय का तराई। ये तराई दिखाओ, वैल्यू ऑफ आखोर। इसलिए हम क्या करना पड़ेगा? बाई चांस अगर गलती किया, पकड़ने से पहले परमेश्वर को बोला, प्रभु जी मैंने गलती किया, आपने मुझे माफ कर। छुपा कर नहीं रखना। ही स्टोलन, वो क्या कर दिया? चोरी किया। जो परमेश्वर का पवित्र रखने वाला वस्तु चोरी करके अपने पास रखा, तो पकड़ा गया। यहोशू गया देखने के लिए, गोत्र 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 करके गया, लास्ट में गया यहूदा गोत्र। सरही फैमिली, जबदी का बेटा कर्मी, कर्मी का बेटा आखान। ये नाम अगर थोड़ा सा याद रखना, ठीक है? आखान ने छुप कर किया हुआ गलती के लिए केवल वो नहीं, उनका जितना पोसेशंस है सब कुछ
पथराव करके ख़त्म किया, जलाने के बाद ऊपर पत्थर डाल दिया, इसलिए इस तराई का नाम है आखोर तराई, नाम आ गया आखोर। कभी भी हमारे पाप को कहीं छुपाना नहीं। कोई गलती अगर आ गया, मनुष्य हमसे गलती हो सकती है, और गलती आने के समय पर तुरंत जाकर प्रभु जी मैं गलती किया, मैं पापी हूँ, कोई भी चीज़ों को छुपा के नहीं रखे। इसलिए नीतिवचन की किताब में लिखा है लंगर मरच में शुभ मृग, पाप को छुपाने वालों को कार्य सफल नहीं होगा। बोलकर हम परमेश्वर को बोलेगा तो प्रभु जी मैं पाप किया, अब मुझे क्षमा करना, हालेलुया, परमेश्वर ने हमें आशीष दिया, हालेलुया हालेलुया। आधी रात का समय कितने लोगों को समझ में आ गया? 2-3 तराई हम लोग देख रहे हैं। कल हम देखा एशकोल, आज हम 2 तराई देखा है। सोरेख तराई लिख रखना, सारा सब लोग लिख रखना, कभी नहीं भूलना। अगले बार पूछने के समय हाँ करके नहीं बोलना, सभी को सब लोग अच्छा सा समझना। सोरेख तराई सिमसोन का पराजय का तराई, हालेलुया। हमारे जीवन में पराजय होने के लिए अवसर मत देना। सोरेख आखोर तराई, पाप को छुपा कर रखा, पकड़ा गया, बात में मान ली, और बात में मानने से अच्छा है अगर हमें खुद लगना हम लोग गलती किया तो प्रभु जी आपने मुझे माफ़ करना। हालेलुया। अच्छा दिनेश भाई भी है, हालेलुया। व्हाट यू फेल्योर, हालेलुया। सोरेख, वैल्यू ऑफ सोरेख, सोरेख तराई, सोरेख तराई। दूसरा है सोरेख तराई और आखोर, वैल्यू ऑफ आखोर। प्रिय भाई बहनों, हम लोग कभी आत्मिक जीवन में पराजय नहीं होना। यह आत्मिक जीवन का तराई के बारे में हम लोग सीख रहे हैं कल से। एशकोल डिसीजन का है। एशकोल में डिसीजन ले सकते हैं, आगे जाना या पीछे जाना। पीछे जाने वाले वहीं से पीछे चले जाते हैं, विश्वासघात हो जाता है। 12 में से 10 विश्वासघात हो। और आगे जाने वाले के लिए नेक्स्ट तराई सोरेख। सोरेख में सिमशोन पराजय अभिषिक्त था। इसका मतलब ये है अगर अभिषेक भी हो, हमारे पास चुनाव है, क्या करना क्या नहीं करना, स्वतंत्र इच्छा परमेश्वर ने हमें दे रखी, फ्री विल दे रखे। बहुत सोच कर आगे चलना, नहीं तो सोरेख तराई में पराजय जाए। आखोर तराई कभी भी हमारे जीवन में नहीं आना। आखोर पाप को छुपाना नहीं। मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है, कभी वो एक्सेप्ट नहीं करते, कोई गलती किया तो एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने बहुत लोगों को इस प्रकार देखा तो कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन बता देगा, हाँ ये है वो है, ये नहीं बताते हाँ मेरे से गलती हो गई, मैं आपको बताने के लिए आया। आप पासवान के सामने जाके कुछ भी बोलो, मगर हमारा बारे में सब कुछ जानने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर के सामने कोई जस्टिफिकेशन हम कोई दे नहीं सकते। परमेश्वर हमसे पूछने का समय पर हाँ ये इसलिए मैंने किया करके कोई बात नहीं होता। इसलिए हम हमारे जीवन में पवित्रता के साथ आगे जाए। कभी सोरेख और आखोर तराई एक विश्वासी के जीवन में नहीं आना। एशकोल आ सकता है, एशकोल में हमें डिसीजन लेना है, और सोरेख और आखोर हमारे लाइफ में नहीं आना। मैं विश्वास करता हूँ आपको समझ में आया। सबको वजन समझ में आ रहा है क्या? मैंने पूछा भी नहीं। चर्च में आसपास आमने सामने है तो चेहरे देख के पता चलता है। आपको समझ में आते वजन? हालेलुया। बहुत आराम से बोल रहे। आपको पढ़ने वाला कुछ वचन है वो आप घर पे पढ़ना भी है, तभी आपको थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा। मैंने जो रेफरेंस बताया 7वें अध्याय यहोशू और 16वें अध्याय न्यायों की किताब वगैरह आप घर पे पढ़ना।
पढ़ने के समय थोड़ा सा और आपको अच्छा सा, ये न्यायों की किताब अगर बाइबल स्टडी किया था, बाइबल स्टडी में जो आए हुए बच्चे लोगों को अच्छा सा जानते, भाई बहनों को याद होगा। एक बार आज बताने के समय आपको थोड़ा सा और क्या रिव्यू हो गया, एक बार और आपको याद करने के लिए मौका मिला। आपको समझ आ रहा है क्या? समझ आ हालेलुया। सोरेख हमारे लाइफ में नहीं आना, कभी भी सोरेख का अवस्था हमारे जीवन में नहीं आना, कभी भी आखोर हमारे लाइफ में नहीं आना। और भी तरह ही है, परमेश्वर की इच्छा है तो कल आने वाले दिनों में हम देखेंगे। हालेलुया। आज रात के समय हम परमेश्वर को बोले, प्रभु जी मेरे जीवन में कभी भी पाप को छुपा कर रखने के लिए मौका नहीं देना, क्योंकि आप हमारा बारे में सब कुछ जानते हैं। हालेलुया। आप हमें हमारे उठना हमारा बैठना सब कुछ जानने वाला परमेश्वर। इस प्रकार गीत है ना, मेरा उठना बैठना हो, मेरा उठना बैठना हो, चलना निभाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। गीत हम गाएंगे, समय नहीं है फिर भी हम थोड़ा सा गाएंगे, मगर एक बात बताना चाहता हूँ, हमारा याद इसलिए गीत में याद आ गया, हमारा उठना हमारा बैठना हमारा सोच विचार दूर से जानने वाला परमेश्वर है। उनके सामने क्या छिपाना है, क्या छुपाना है, क्या छुपा सकते हैं? एक बार सोच कर देखो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या छुपाना है? समझ लो हम एक रूम का अंदर गया, उधर पूरा CCTV कैमरा रखा है, तो हम क्या छुपाएंगे? आजकल है ना हर एक काफ़ी चीज़ गलती को पकड़ते ये CCTV कैमरा का वजह से। कल भी हमारे केरला में भी ऐसे बात हुआ था, CCTV कैमरा में आगे बोले वो CCTV कैमरा में सब कुछ बगा। अभी हमारा गली में वगैरह है ना CCTV कैमरा रखा सरकार का वजह से, कोई अगर चीज़ छुपाएगा तो CCTV कैमरा देखेंगे तो पता चलेगा कौन क्या किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है हमारे बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए आँख और तराई हमारे जीवन में कभी नहीं आने, छुपाने का कोई मंत्र भी नहीं। जो कुछ हम करते सब कुछ जानने वाला परमेश्वर। हालेलुया। समय नहीं फिर भी दो लाइन हम इस गीत को गाएंगे। भाई चलो जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना हो, मेरा उठना बैठना हो, चलना निभाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा मेरी राहों सजाता रहे।
हमारा सोच जा, दूर से जाने वाला परमेश्वर का सामने कौन सा आँख और तराई आएगा। मगर कुछ लोग पापों को छुपा कर, कोई ऐसे मुझे सुनने वाला किसी ने अपना जीवन कोई पापों को छुपा कर रखेगा तो आज रात का समय एक और मौका है परमेश्वर को बोलना, प्रभु जी मैंने गलती किया। अगर हम माफ़ी मांगेगा तो नहीं मांगेगा तो परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, मगर माफ़ी मांगेगा तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ने के लिए बल देगा, आशीष देगा। हालेलुया। 3 तरह सीखा, यशकोर, सोरेक, आँखों। परमेश्वर की इच्छा है तो अगला तरह हम कल देखेंगे। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन आपको सभी को समझ में आ गया। इस वचन का द्वारा सभी को परमेश्वर आशीष दे, अनुग्रह दे। आपके लिए प्रार्थना करने का समय है, प्रेयर टाइम। जो कुछ प्रार्थना का विषय है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज़ यू जीसस। कोई खास विषय है जरूर प्रार्थना करें। मुकेश, राकेश कैसे बेटा? मैंने दिन में फ़ोन किया था, फ़ोन नहीं उठाया था। राकेश कैसे अभी? कल सोचा था जाने के लिए और राकेश ने बोला, मकान मालिक ने बोला है किसी को घर पे मत बुलाना, कोरोना है इसे। हालेलुया। प्रे फॉर पापा ही सफरिंग पेन इन द लेग नी। प्रार्थना करेंगे बेटा, प्रार्थना करना टेंशन के लिए। टेंशन का पापा मेरे जीजा है, बहन का हस्बैंड, उनका लेफ्ट घुटना में, बाएं घुटना में दर्द है। प्रार्थना करेंगे, प्रेज़ यू जीसस। और जो कुछ प्रार्थना का विषय है आप कमेंट बॉक्स में डालना, हम आपके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। कलीसिया का प्रार्थना में बहुत प्रभाव होते हैं, वचन में लिखा है। इसलिए जो कुछ विषय आप लिखते हैं हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। मुझे विश्वास है परमेश्वर अद्भुत दिखाई देगा। मुकेश भाई ने बोला अभी ठीक है। राकेश भाई के लिए प्रार्थना करना। कल एक महीने ऑपरेशन हुआ था, घर पे है और पूरी रीति से ठीक होने के लिए, दर्द वगैरह दूर होने के लिए सब लोग प्रार्थना करना। प्रेज़ यू जीसस। हालेलुया। और कोई किसी का प्रार्थना का विषय है, राम कुमार भाई के लिए प्रार्थना करना, बहन शांति। हालेलुया। जो कुछ शायद परेशानी परमेश्वर दूर करने के लिए प्रार्थना करना। प्रेज़ यू जीसस। हालेलुया। Praise Jesus. Hallelujah. 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 पापा का हेल्थ अच्छी होने के लिए और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलेंगे। प्रार्थना करना, भाई सतगुरु के लिए प्रार्थना करना, अच्छा हेल्थ के लिए प्रार्थना करना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करना। सतगुरु भाई परिवार के लिए, प्रवीण भाई के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। आमीन। Praise Jesus. Hallelujah. धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद। रेखा का बाइक पेन अब ठीक है। थैंक यू फॉर प्रेइंग। रेखा का बाइक पेन था, कल प्रार्थना की, अभी ठीक है। सुमन का शोल्डर पेन, गला में छाले और दर्द है। जीजाजी को डेली कोल्ड होते हैं, प्रार्थना हाँ, आप अनंता का हस्बैंड को डेली कोल्ड है, प्रार्थना करना। भानविया, परमेश्वर मेरी गलती गुनाह को माफ जो कुछ गलती है गुनाह परमेश्वर माफ करने के लिए प्रार्थना। परमेश्वर पिता को धन्यवाद।
हम सबको संभाला भैया, ज्योति के पेट में दर्द है। ज्योति के लिए प्रार्थना करना, पेट में दर्द हो रहा है। भैया हम सब के लिए प्रार्थना करना, हम सब आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे यहाँ फिर पॉजिटिव पेशेंट निकला। प्रार्थना करना सबको, प्रार्थना करना। और दक्षिणपुरी में बहन शांति का घर का पास है, फिर भी कोविड पेशेंट निकला। सब लोग प्रार्थना करना और परिवार को संभालने के लिए, और जो ग्रसित है व्यक्ति जल्दी चंगा होने के लिए प्रार्थना। मुकेश भाई परमेश्वर धन्यवाद। कल फिर जाना है पट्टी चेंज करने के लिए, प्रे कीजिएगा। राकेश के लिए प्रार्थना करना, पट्टी चेंज करने के लिए कल जाना पड़ेगा। धन्यवाद। पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। मंशु ने मैसेज भेज दिया भैया, अंशु और मम्मी के लिए, दोनों के लिए प्रार्थना करना। अंशु के लिए प्रार्थना करना, संतोष दीदी के लिए प्रार्थना करना। वार्ड में कोविड पेशेंट्स है। अंशु ये इसमें जॉब करते हैं। अंशु का वार्ड में कोविड पेशेंट्स है, प्रार्थना करना। ऐसे हम रोज़ नर्सेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। खास करके हालेलुया। अंशु के लिए प्रार्थना करना। जिस वार्ड में अंशु काम करते हैं उधर कोविड पेशेंट्स है, प्रार्थना करना। राजू भाई, मुझे बुखार और जुकाम हो रहा है, और आरती को भी बुखार और जुकाम। क्या हो गया राजू का? क्या बोलते, जुकाम बुखार दे दिया आरती को। प्रार्थना करना। मौसम बदल गया ना, कल बारिश हुआ था इसलिए होगा। प्रार्थना करना। दोनों को बुखार और जुकाम से परमेश्वर पूरी रीति से चंगा करना। अभी इलिशिबा को देना ही देना, ठीक है, दोनों को दे दिया। इलिशिबा को ये नहीं देना, ध्यान से रखना, ठीक है। सुनीता, प्रभु का धन्यवाद। टेबल फैन खरीदने के लिए मदद की, थैंक यू फॉर लिया। पिछले दिन में फ़ैन के लिए प्रार्थना व्यवस्था करने के लिए प्रार्थना किया था। ऊपर का कमरा में है, उधर कूलर लेके नीचे गया करके बता दिया, और टेबल फैन खरीद लिया, और परमेश्वर ने मदद किया। परमेश्वर को धन्यवाद, थैंक यू जीसस। टेबल फैन खरीदने के लिए सहायता किया। प्रवीण भाई, ऋषभ के लिए प्रे, धन्यवाद सभी को, और परमेश्वर को धन्यवाद। अभी फीवर और लूज मोशन ठीक है। ऋषभ के लिए कल हम प्रार्थना किया था, फीवर और लूज मोशन था, अभी ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रवीण, अर्चना के लिए प्रे करना, फीवर और गला में दर्द है। हाँ, ठंडा पानी पीते हैं अर्चना, फ्रिज का पानी पीते हैं ना। हाँ, अभी देखो है नहीं, अच्छा अर्चना ठंडा पानी नहीं पीते बोले, ठीक है। जो भी है, गला में दर्द है, प्रार्थना करना, बिल्कुल ठीक होना है। मौसम बदल गया इसलिए, शायद इसलिए होगा। प्रार्थना करना, अर्चना का फीवर और गला में दर्द है। देवेंद्र भाई, सभी को जय मसीह की। विपिन की सैलरी मिल गई, प्रेज़ द लॉर्ड। विपिन का सैलरी मिल गई है, और उसे एक जॉब चाहिए। विपिन का सैलरी के लिए काफ़ी दिन से प्रार्थना किया था, विपिन का सैलरी मिल गया। एक जॉब चाहिए, एनटीपीसी में जॉब के लिए अप्लाई किया है। जल्दी पास बनकर जल्दी जॉब पर जा सके। एनटीपीसी में जॉब के लिए एप्लीकेशन दे रखा है, और जल्दी पास बनकर जल्दी जॉब पर जा सके। गुड्डू भाई की जॉब छूट गई। अरे कल मैंने फ़ोन किया था, उस समय जॉब में था, छूट गई थी। अभी सब्जी बेच रहे हैं। मेरा भी ड्यूटी टाइम बढ़ गया है। लॉकडाउन में एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता था, अभी बंद हो गया। अच्छा, लॉकडाउन में एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता था, अब बंद हो गया। प्रार्थना करेंगे बेटा, इंसेंटिव बंद नहीं होगा। प्रेयर करना, कोई और रास्ता खुलने पाए। प्रार्थना करेंगे भाई देवेंद्र के लिए, जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव उनको मिलते थे लॉकडाउन का समय पर, वो बंद हो गया, क्योंकि अभी सारा शॉप्स खुल गया। परमेश्वर अपना बच्चों के लिए रास्ता जरूर खोलेगा। हालेलुया। विश्वास करो, हमारे परमेश्वर का नाम है यहोवा यीरे, रास्ता खोलने वाला, उपाय करने वाला, मुहैया करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे भाई देवेंद्र के लिए। प्रवीण भाई, मुझे वीकनेस, प्रवीण भाई के लिए भी प्रार्थना करना। वीकनेस से कल भी प्रार्थना किया था, और गला में दर्द है। मौसम बदल के शायद इसलिए होगा, सबको गला में दर्द है। हालेलुया। प्रार्थना करना भाई प्रवीण के लिए, आत्मिक जीवन में भी बैठने के लिए भी, पूरे परिवार आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद।
ज्योति के मौसी जी अब ठीक है। हाँ, कल हम लोग प्रार्थना किया था, ज्योति का मौसा जी के लिए प्रार्थना किया था, अभी ठीक है। प्रार्थना करना, वो पूरी ठीक हो के घर पे आए। हार्ट अटैक का कल हम प्रार्थना किया था, हार्ट अटैक है और वह जल्दी ठीक हो गए, घर पे आने के लिए प्रार्थना करना। प्रेज़ जीसस, हालेलुया। और किसी का कोई प्रार्थना का कोई विषय है तो बता सकते हैं, प्रार्थना करेंगे। नहीं तो हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर दास से प्रार्थना में मदद करेंगे। आपका जो कुछ प्रार्थना का विषय आप कमेंट बॉक्स में डालेगा तो मैं देख लूँगा, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर सुंदर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। यीशुवे कृपा शाम कृपा को कृपा प्रभु कृपा हम कृपा आपके कृपा चरणों में आए प्रभु जी, आगे तक प्रभु जी आपको स्तुति करने के लिए प्रभु जी, आपका वचन सुनने के लिए प्रभु हमारे जीवन में सहायता किया प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। आपकी करुणाएं प्रभु जी, हाल सुबह से लेकर अभी तक प्रभु जी आपने हमें संभाल के रखा प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हाल हमारे हर एक भाई बहनों को प्रभु जी, बच्चों को आपका हाथ में सौंपते प्रभु जी, हालेलुया। आप अनुग्रह करना प्रभु जी, आपका अनुग्रह से भर दे प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, हालेलुया। मैं संविदा के लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं सुंदर रेखा सुमन के लिए प्रार्थना करती हूँ, इन बच्चों के जीवन में सहायता करें प्रभु, जो भी कुछ शारीरिक परेशानी बच्चों के जीवन में प्रभु आप दूर करना प्रभु जी, आप चंगाई का हालेलुया, हाथ बढ़ाना प्रभु, धन्यवाद अप्पा, हालेलुया। इस मौसम हमारे विरुद्ध है प्रभु जी, हालेलुया। हमारे हर एक जन को प्रभु जी आप संभाल के रखें ना प्रभु जी, कोई भी परेशानी ना होना प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, परिवार को आपका हाथ में सौंप दे प्रभु, गजीजा के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हमें जो भी कुछ शारीरिक परेशानी है प्रभु जी आप दूर करना प्रभु जी, हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, परिवार प्रभु जी आपको जानने के लिए सहायता करना प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मैं बेट शांति के लिए, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ज्योति के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हालेलुया। मैं पेट में दर्द है प्रभु, पूरी तौर से छुटकारा देना प्रभु जी, अनुग्रह कर दो जी, हालेलुया। इस परिवार आपकी तौर से आगे बढ़ने के लिए सहायता करें प्रभु, आपके अनुग्रह से भरना प्रभु जी, इन दिनों में आप संभाल के रखना प्रभु जी। उस देश में प्रभु जी कोरोना वायरस का प्रभु जी, हालेलुया, पॉजिटिव पेशेंट्स है प्रभु जी, हालेलुया। आप अपना जन को प्रभु जी आप संभालना, सुरक्षित रखना प्रभु, धन्यवाद अप्पा, हालेलुया। अनुग्रह कर प्रभु, हालेलुया। सतगुरु भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनके जीवन में सहायता करें प्रभु, हालेलुया। अच्छा, हेल्प के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हालेलुया। हर एक परेशानी को दूर करना प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु जी, आपकी तौर से आगे बढ़ाना, विश्वास में दृढ़ करना प्रभु जी, हालेलुया। जॉब में जाने के लिए सहायता करें प्रभु जी, हालेलुया। हर एक व्यवस्था प्रभु जी आप करना प्रभु, धन्यवाद अप्पा, हालेलुया। आपका हाथ में सौंप दे प्रभु जी। बहन विद्या के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, गजियों में भी सहायता करें, बच्चों को प्रभु जी आप आशीष देना, अनुग्रह देना प्रभु जी, हर एक आशीष से भरना प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। उनका पापा के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अनुग्रह करना प्रभु। राजकुमार भाई के लिए, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, रोहित के लिए, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। विश्वास में आगे बढ़ने के लिए सहायता करना प्रभु जी, हर एक जरूरत पूरा करके देना प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु। राजू के लिए, आरती के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, शरीर में जो भी कुछ परेशानी है प्रभु, बुखार है, मैं निशिरा जी आपको चंगाई के हाथ बढ़ाना प्रभु जी, हालेलुया, संभालना, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हर एक रास्ता प्रभु जी परिवार के लिए खोलना प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया। अनुग्रह करना प्रभु, हालेलुया। निशिरा जी हाल बार भैया के लिए प्रार्थना करती हूँ, जीवन में भी सहायता करे प्रभु जी, हालेलुया। आत्मिक तौर से आगे बढ़ाना प्रभु जी, हालेलुया। हर एक आशीष से भरना, परिवार को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, मिलकर रहने के लिए सहायता करें प्रभु जी, हालेलुया। हमें नया रास्ता प्रभु जी भैया के लिए खोलना प्रभु, अच्छा जॉब देना प्रभु, धन्यवाद करते हुए हर एक जरूरत जानने वाला परमेश्वर आपका हाथ में सौंपते प्रभु जी, हमें हालेलुया। राज के लिए प्रार्थना करते हुए उस बेटे को भी संभालना प्रभु जी, हालेलुया। मुकेश के लिए, राकेश के लिए प्रार्थना करते हुए राकेश के जीवन में पूरी तौर से छुटकारा देना प्रभु जी, आपका भला मंद हाथ रखना प्रभु जी, अनुग्रह करना प्रभु, धन्यवाद ईश्वर जी, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रवीण भाई के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हुए शरीर में आमीन जो भी कुछ तकलीफ है प्रभु जी, हालेलुया, वीकनेस है प्रभु जी, हालेलुया, आमीन अप्पा, हालेलुया। आपका चंगाई का हाथ बढ़ाना प्रभु, पूरी तौर से चंगा करना प्रभु, हालेलुया। बच्चों को प्रभु जी संभालना, सुरक्षित रखना प्रभु। रोशनी के परिवार के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु जी आप अनुग्रह करना प्रभु जी, हालेलुया। भूमि जी का परिवार के लिए प्रार्थना करते हुए बच्चों को आप आशीष देना, अनुग्रह करना प्रभु जी, हालेलुया। ईश्वर जी हर एक आशीष से भरना प्रभु जी, हालेलुया। हमें संतोष दीदी के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु जी अनुग्रह करना प्रभु जी, हालेलुया। शारीरिक परेशानी को दूर करना प्रभु, शरीर में प्रभु जी, हालेलुया। हर एक तकलीफ प्रभु जी, हालेलुया, दूर करना प्रभु, धन्यवाद करते
करती हूँ प्रभु जी, आपका आशीष से भर दे प्रभु, अनुग्रह करना प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ हालेलुया, आमीन ईश्वर का हालेलुया। उस बेटे को प्रभु जी आप संभालना प्रभु जी, आपका पवित्र लहू से हम मोहर लगा रहे प्रभु हालेलुया। आमीन उस वार्ड में प्रभु जी ड्यूटी करने का वक्त प्रभु जी हालेलुया, आपका आमीन हालेलुया दूधों से सुरक्षित करना प्रभु हालेलुया, कोई भी परेशानी ना हो ना प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपका हाथ में सौंप दे प्रभु जी हालेलुया, अपना लोगों को प्रभु जी संभालने वाला परमेश्वर आप है हालेलुया। अनुग्रह कर प्रभु जी उस बेटी के जीवन में सहायता करे प्रभु हालेलुया, कोई भी परेशानी ना हो ना प्रभु जी। मनुष्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं जी, आप आशीष दे, अनुग्रह दे प्रभु हालेलुया, हर एक आशीष से प्रभु जी उस परिवार को प्रभु जी हालेलुया, आमीन हालेलुया भरना प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी संतोष, आमीन हालेलुया संगीता बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनका जीवन में भी सहायता करेगी प्रभु हालेलुया, अनुग्रह से भरना प्रभु हालेलुया। आमीन साहिब के लिए, राहुल के लिए, सभी के जीवन में प्रार्थना करती हूँ प्रभु हालेलुया, आमीन हालेलुया आपका आशीष से भरना प्रभु। धन्यवाद ईश्वर का हालेलुया। देवेंद्र भाई के लिए प्रार्थना करते हुए उनका जीवन में सहायता करे प्रभु में, जो भी कुछ परेशानी है प्रभु जी आप दूर करना प्रभु हाल। पिछले दिनों में प्रभु जी विपिन के लिए प्रार्थना किया प्रभु जी, आमीन का सैलरी मिलने के लिए सहायता किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु हालेलुया, जो भी कुछ जॉब के लिए अप्लाई किया प्रभु हालेलुया, आपकी इच्छा के अनुसार मिलने के लिए प्रभु आप सहायता करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस बैठक के जीवन में सहायता करना प्रभु हालेलुया। उड्डू भाई के लिए प्रार्थना करते हुए उनको भी प्रभु एक अच्छा जॉब देना प्रभु, अनुग्रह करना प्रभु हालेलुया। आमीन मितापुर के कलिसिया के लिए सभी जन को प्रभु जी आपका हाथ में सौंप दे प्रभु जी, आप अनुग्रह करना प्रभु जी हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु हालेलुया, सभी के जीवन में प्रभु आपका आशीष देने के लिए सहायता करे प्रभु हालेलुया। हमारे जीजा के लिए प्रार्थना करते हैं जो भी कुछ घुटना में दर्द है प्रभु हालेलुया, अब आपका बलवंत हाथ रखना प्रभु पूरी तौर से चंगा करना प्रभु, नाम से दूर करते हैं प्रभु हालेलुया। आमीन धन्यवाद ईश्वर का हालेलुया, अनुग्रह करना प्रभु उस परिवार को भी प्रभु जी आप आगे बढ़ाना, बच्चों को अनुग्रह करना प्रभु। हमारे पापा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आप आशीष देना, अनुग्रह करना प्रभु। दीदी के लिए प्रार्थना करते हैं हालेलुया, आमीन पैर में जो भी कुछ हमें हालत दर्द था प्रभु सूजन था प्रभु हालेलुया, आपने चंगा किया प्रभु और आशीष से भरना पूरी तौर से चंगा करना प्रभु हालेलुया। जाने का वक्त प्रभु आप संभालना प्रभु हालेलुया, हॉस्पिटल में जाते प्रभु आमीन हालेलुया आप अनुग्रह करना संभाल के रखना प्रभु। धन्यवाद ईश्वर का हालेलुया, अनुग्रह से भरना प्रभु हालेलुया। आमीन भाई के लिए प्रार्थना करते हुए सभी के जीवन में कार्य करना प्रभु हालेलुया, हमारा हालेलुया हर एक जन को आपके हाथ में सौंप दे प्रभु जी, आपके अनुग्रह से भरना दिनों में आपका वचन में चलने के लिए सहायता करे प्रभु हालेलुया, आमीन हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर एक व्यवस्था प्रभु जी आप करना प्रभु, कोई भी प्रभु जी भरी वस्तु का कमी घटे कोई किसी के जीवन में होने ना दे प्रभु हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ हमें चलाने वाला संभालने वाला केवल आप है हालेलुया, आपका हाथ में सौंप दे प्रभु जी, अनुग्रह करना प्रभु जी, हमें भी आपका हाथ में सौंप दे प्रभु जी। हमारे बच्चों को प्रभु जी आप अनुग्रह करना प्रभु जी हालेलुया, आपका वचन में चलने के लिए सहायता करे प्रभु हालेलुया। दास के लिए प्रार्थना करते हुए वचन से बताने के लिए सहायता किया प्रभु और नया अभिषेक से भरना प्रभु। कलिसिया को आपके हाथ में सौंप दे प्रभु जी, कलिसिया चलाने के लिए प्रभु जी आप अनुग्रह करना प्रभु, आपका इच्छा के अनुसार कलिसिया आगे बढ़ने के लिए सहायता करें प्रभु। धन्यवाद करते हुए हमारे जीवन के हर एक गुनाहों को माफ करना प्रभु हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर हालेलुया, आपका पवित्र दाय में जीने के लिए सहायता करे प्रभु आमीन। धन्यवाद हालेलुया, अनुग्रह करना प्रभु जी। थोड़ी देर आपके चरणों में बैठने के लिए आपने सहायता किया प्रभु, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस कोरोना वायरस से प्रभु जी जल्दी से प्रभु जी मुक्ति देना प्रभु, इस दुनिया को प्रभु जी हालेलुया आप संभालना प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु हालेलुया। ईश्वर राजा आपका हाथ में सौंप दे प्रभु हालेलुया, आमीन। धन्यवाद हर एक विषय आपका हाथ में सौंप दे प्रभु, हमें उत्तर दे प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह का मधुर बेटा नाम से मांगती हूँ हालेलुया। पिता का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सन्निधि और सगभागिता हमारे सबका साथ आज रात के समय लाइव में आए हुआ सारे भाई बहनों का साथ हम प्रार्थना किया, हर एक विषय का साथ यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक हमेशा होता रहे आमीन। हमें दे दिया परमेश्वर को 3 बार हाथ उठा के हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर में सबको आशीष दे, अनुग्रह दे। गॉड ब्लेस यू और सबको जय मसीह की। कल मंगलवार है, सुबह 10:30 बजे हमारे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए बिछुआई का प्रार्थना होगा, इंटरसेसरी प्रेयर कल सुबह 10:30 बजे होगा। आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, प्रार्थना आराधना में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और परमेश्वर में सहायता करे। कल सुबह 10:30 बजे जितने लोग घर पे है आप प्रार्थना में जरूर आइएगा, मिलकर प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की।
गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह। बाबूला प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सभी को। राजू भाई, सुनीता, सविता, मुकेश भाई, रोहित भाई, देवेंद्र भाई, प्रवीण भाई, मंशु, 3 4 5 6 7 8 लोगों को दिखते, बाकी 3 लोग अंदर है, पता नहीं 3 लोग। कोमल, हाँ, सदगुरु भाई परिवार और कौन है? 3 लोग अंदर है, मुझे नहीं दिख रहे इसमें। मानवीय है, गाँव का राजू भाई होगा। प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह की। अगले संडे तक हम ऑनलाइन प्रेयर चला देंगे, उसके बाद मंडे से हम चर्च खोल लेंगे। ट्यूसडे हम प्रार्थना, ट्यूसडे हम प्रार्थना इधर ही होगा, इसी ट्यूसडे ने अगले ट्यूसडे से, मगर प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड। मंशु कैसे है? ठीक है बेटा। संतोष दीदी कैसे है? अंशु, प्रार्थना करेंगे, ठीक है? ओके, गॉड ब्लेस यू। कल मिलेंगे 10:30 बजे। जितने लोग हैं घर पे है, प्रार्थना में आना, ठीक है? ओके, बाय बाय। देखो बाय बाय यार। ओके, गॉड ब्लेस यू।